हेलो। आज 23 तारीख महीना 10 2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखरा 711363 वीडियो ऑफिसर पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है कक्षा 5 के बच्चों का जो प्रश्न किए हैं उसका उत्तर ढूंढने का कोशिश कर रहा हूं, मगर प्रश्न का उत्तर सही ढंग से जानकारी हमें नहीं होने से नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मदद करें और जो टूटा फूटा आंसर है उसे बच्चा लोग पढ़ें और देखें। प्रश्न है आप लोग का कि कक्षा 5वीं का छात्र छात्राओं का जो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, हम 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 उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी कोशिश किए हैं। उनका प्रश्न है कि कौन सी पढ़ाई करें जिससे भारत की मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था बदल सके। अर्थात बच्चों में जो है अभी से आग्रह है, अभी से वो नेतृत्व दिखाई दे रहा है, जो छटपटा रहा है नेता उसके अंदर में। इसलिए ये प्रश्न का उत्तर बहुत ज़रूरी है। हम बहुत बेचैन थे। हमें तो उतना ज्ञान नहीं है, फिर भी अब क्या उत्तर दें समझ में तो नहीं आ रहा है। फिर भी जब ये सामाजिक और राजनीतिक का बात, आर्थिक का बात बच्चा के मुंह से सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कि क्या करें, कौन सा घुटी लोग को पिला दें कि ताकि इनका जो है उत्तर का समाधान निकल के आए। हम तो एजुकेशनल घुट्टी बनाए, लेकिन कोई मतारी वाला घुट्टी तो नहीं है कि पिला दें कि एकदम बच्चा को सब सही हो आ जाए। फिर भी कोशिश किए हैं एजुकेशनल घुट्टी के तहत से कि पहला है, अगर कानून बन जाने के बाद अगर उसे लागू कराने का काम आईएएस ऑफिसरों का होता है, अर्थात अगर कानून बन गया है तो उसे आईएएस ऑफिसर डीएम या एसडीएम लेवल पर, कलेक्टर लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लागू राज्य हो करते हैं। तो कानून बनने के बाद नहीं बन पाया है वो चीज़ वो लागू नहीं कर सकेंगे, ना तो जनता को उसका फ़ायदा दे सकेंगे, ना जनता को उसके बारे में बाध्य कर सकेंगे। ये मजबूरी है उनकी। ये है कि आईएएस ऑफिसर बनिए। और अभी जो है 2 ठो पेपर होता है, एक प्रिलिमिनरी और एक ठो मेन और इंटरव्यू। तो मेन में 4 पेपर होता है। 5वां पेपर आप अपने से जोड़ लीजिए, 5वां पेपर का भी तैयारी कीजिए। लॉ का एडिशनल लॉ अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो ये 5वां पेपर अपने तरफ से तैयार कीजिए, ताकि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ का प्रोसीडिंग आप थोड़ा जान के रखिए। जानना ज़रूरी है अगर आईएएस बनने की इच्छा अगर है तो, क्योंकि इसका सामना आपको पड़ेगा ही। आईपीसी और सीआरपीसी का आपको हर वक्त काम पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है क्षेत्र जो है कि जनता और राजनीति दोनों का बीच का क्षेत्र कोऑर्डिनेशन वाला है।
राजनीतिकों से आपकी लड़ाई होगी, राजनीतिकों जो कहेंगे वो करने होगा, जनता को आपको समझा करके उसे लागू कराने होगा। हाँ, इसलिए आईएएस से बनने से अच्छा है आप एमएलए एमपी बनिए। एमएलए या एमपी, अब एमएलए एमपी कैसे बन सकते हैं? हाँ, 8 पास हैं तो भी हो सकता है, 10 पास हैं तो भी हो सकता है, 5 पास हैं तो भी हो सकता है। हाँ, अब कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आईएएस के लिए तो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, किंतु इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अब रह गया बात, कोई पार्टी आपको टिकट देगी एमएलए का, एमपी का, जनता आपको वोट देगी कि नहीं देगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए कोई पार्टी आपको ये टिकट नहीं दे रही है तो आप एमपी बनना चाहते हैं तो कैसे बनिएगा? स्वतंत्र एमपी बनिए, निर्दल से रूप जनता के बीच में जाइए, अपना सारा बात कहिए। जनता अगर जिताएगी तो आप, और भारत में 600 एमपी का ऐसा ज़रूरत है, 550, 600, 500 भी हो जाने से अगर स्वतंत्र एमपी हो जाते हैं तो सारी व्यवस्था बदल जाएगी। और ये पुराने जितने लोग हैं वो अपने मानसिकता में मगन हैं। आप नया मानसिकता से कम 500 या 450 तक अगर न्यूट्रल एमपी अगर बन जाते हैं, जिसमें न जात देखा जाए, न पात देखा जाए, न वर्ग देखा जाए, किसी भी तरह का नहीं, जनता के भलाई के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या जो जनता के हित में है वो प्रोग्राम लेके जनता के पास जाकर के जनता को समझाइए। इलेक्शन आने तक इंतज़ार कीजिए, एमपी एमएलए का इलेक्शन, उसमें अपना पर्चा भरिए, नॉमिनेशन फाइल कीजिए, न्यूट्रल से, निर्दलीय से, और जनता के, अगर आपको जनता चाह दिया तो आप जीत जाएंगे। और ऐसे अगर 450, 500 अगर एमपी जीत गए, 300, 350 एमएलए अगर किसी स्टेट में जीत गए तो ऑटोमेटिक उस राज्य का भी व्यवस्था बदल देंगे। और एमपी अगर 500 जीत गए तो देश का पूरा अवस्था बदल देंगे, अगर एक ही मानसिकता का होंगे तब। अब ये सरल सबसे रास्ता है। आईएएस में कठिनाई है कि अगर आईएएस बन भी जाते हैं परिश्रम के बाद दौलत, लगन के बाद दौलत, तो आप अगर चाहिएगा कि अवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था भारत का बदल दें तो ये इतना आसान नहीं है। हमारे अनुभव से ऐसा आसान नहीं है, क्योंकि जो लोग इतना दिन से है ये बदलने नहीं देगा आपको। तो आपको संघर्ष के रास्ते से पर जाना नहीं है, आपको शांति का मार्ग और न्याय और लीगल का मार्ग, यही दो ठो है। तो इसमें जो आईएएस ऑफिसर है वो उतना कामयाब बदलाव के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि आईएएस ऑफिसर का क्या फंक्शन है? या वो सचिव हो सकेगा या डीएम हो सकेगा, डीएम या एसडीएम हो सकेगा, तो वो कितना कर सकेगा? वो उसका जो कानून पास है उसे ही जनता में लागू कराने होगा। इससे छोड़ करके और जो कानून पास नहीं है वो जनता के पास जा नहीं सकता। नहीं तो राजनीतिक लोग गला उसको दबा देंगे या उसके माथा पर चढ़ करके जूता पीटने लगेंगे उसको, डीएम को। तो ऐसा है, आप बहुत करिएगा, प्लान बना करके उनको दे सकते हैं, सेक्रेटरी है होने के वजह से या एडवाइज़र होने के वजह से या उसका सचिव ये होने से आप प्लान बना के दे। वो मानेगा क्यों मानेगा? वो क्यों मानेगा? वो मानने वाला तो नहीं है ना एमपी एमएलए कि आपके प्लान बना के दे दिया, उसी प्लान को संसद में पास करा करके काम करे, तब तो
75 साल में देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। वो ऐसा करेगा ही नहीं। वो अपना आपको आईएएस जैसे होता है कपड़ा में बांध करके खेत में टांगने वाला वो जो होता है, हाँ, कठ कठमौ जिसको बोलता है कठमानुस, हाँ, वैसे ही आपको आपको आपके पीछे से सरकार चलाता है। हाँ, आपको शासक बना करके पीछे से वो सारा कुछ करता है। वो अलग बात है। अब रह गया बात कि आप बच्चा लोग अगर सचमुच में देश का परिवर्तन अगर चाहते हैं तो आपको राजनीति करने होगा, राजनीति में आने होगा। राजनीति ही एक ऐसी, हाँ, दवाई है इस व्यवस्था का। दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, कोई पढ़ाई नहीं। बहुत कीजिएगा, पीएचडी कीजिएगा, नौकरी कीजिएगा, व्यवस्था नहीं बदल सकते। व्यवस्था बदलने के लिए आपको सिर्फ राजनीतिक ही करने होगा। एमपी एमएलए, वो भी एमपी एमएलए बनिए, एमपी एमएलए बनिएगा, सारा कुछ जहाँ आपके एक मत का एमपी एमएलए होगा तो अपने आप व्यवस्था बदलने के लिए आप अगर आतुर हैं, आप लोग, हाँ, निर्दलीय हैं, सब एक जैसा व्यवस्था बदलने के लिए, हाँ, संघर्ष करके, 5 साल संघर्ष करके, हाँ, हासिल किए, अगर जीते हैं तो आप 6वां साल के अंदर में बदल लीजिएगा। अगर 5 साल संघर्ष करके जनता का विश्वास हासिल कर लिए हैं तो 6वां साल एकदम आते आते एक ही सेशन में आप सारा, हाँ, 4 गो 10 गो 35 टो 40 टो, हाँ, कानून जो कि जरूरी है वो बदल दीजिए। बदल करके, हाँ, आपके भाई आईएएस वाले लोग को साथ, हाँ, इन एमपी एमएलए जैसा व्यवहार में बड़ा भाई छोटा भाई का तरह व्यवहार करके उनको लागू कराने के लिए भी वो उत्सुक होंगे कि नहीं, हाँ, इस तरह का व्यवस्था। सबसे पहला आप व्यवस्था जीतिए तो ये करिए कि जनता के हाथ में, हाँ, रिकॉल पावर दीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है, तभी जो है व्यवस्था एमपी एमएलए का सही ढंग से चल पाएगा। क्योंकि आप हो सकता है 5 साल के बाद आप लोग नहीं रहे तो 5 साल के बाद अगर आप लोग, क्योंकि इलेक्शन जो है, ये भारत का इलेक्शन एक फैक्टर पर निर्भर नहीं करता, बहुत सा फैक्टर होता है इसके अंदर में। बहुत सा फैक्टर से इलेक्शन जीता जाता है, बहुत सा कारण होता है, आगे पीछे बहुत का है, इस पर हम नहीं बोल सकेंगे। हाँ, फिर भी अगर आप बच्चा लोग अगर ऐसा उत्साह रखते हो कि नहीं हम भारत का, हाँ, मौजूदा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को बदलेंगे, अभी से अगर मन में इच्छा है, चाहत है, उमंग है, नेतृत्व है, नेता बनने का इच्छा है तो नेता बनो। हाँ, आईएएस ऑफिसर मत बनो। आईएएस ऑफिसर में, हाँ, कुछ वही होगा, थोड़ा नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा, लाल बत्ती रहेगा, बंगला मिलेगा, हाँ, थोड़ा समाज में रुतबा होगा, किंतु व्यवस्था नहीं बदल पाओगे। हाँ, जब तक कानून नहीं बदलने का जगह पर पहुंचकर कानून नहीं बना पाओगे, कानून बदल नहीं पाओगे, हाँ, तब तक ये संभव नहीं है। थैंक्स।